So hi guys and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. So yeah, after a very long time my long video is coming because सबसे पहले तो मेरे प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आ गए थे, वो जैसे ही कंप्लीट हुआ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके बाद भी जब मैं रिकवर हुआ तो स्क्रिप्ट बनाना, वीडियो का टॉपिक अच्छा चूज़ करना, उसका कंटेंट तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट नो वरीज़. फिलहाल आई एम शूटिंग दिस वीडियो टुडे लेट नाइट एंड यू probably watching this video next day morning or maybe by afternoon depending on the speed of my editing. So yeah, today I came up with this particular video. I'll be releasing 3 videos consecutively as soon as possible on the chemistry, on the physics and on the biology कि आपको कैसे लास्ट 3-4 महीने बचे हो, लेकिन अप्रैल मंथ को मैं अगर हटा दूँ तो सिर्फ जैन फेबर मार्च में आप कैसे पूरा कंप्लीट कर सकते हो आपकी जो भी कंडीशन हो. बिकॉज मैंने अपनी अक्टूबर में भी एक वीडियो रिलीज़ किया था, दिसंबर में भी रिलीज़ किया था कि आपका बेस्ट रिवीजन टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या आप अभी भी 600 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्या अगर आप अभी प्रिपरेशन चालू करो. तो बस उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये उसी प्लान का हिस्सा है कि अगर आप अभी से अपने सब्जेक्ट वाइज अगर पकड़ो तो आप 3 महीने में कितने अच्छे से कर सकते हो. एंड टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इट विल बी कंप्लीटली ऑन द केमिस्ट्री. एंड ऑल्सो मैंने टेस्ट सीरीज़ कहा था कि आपको जैन से टेस्ट सीरीज़ तो चालू कर ही देनी है. अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ख़राब है तो आपको यूनिट वाइज पहले चैप्टर वाइज टेस्ट देना चालू कर देना चाहिए, और अगर आपका फेज जब सही हो जा रहा है तब आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पे आना चाहिए. तो बच्चे कह रहे थे कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भैया कौन सी लें, बहुत डिस्क्रिपेंसीज थी, तो मैं वो भी लेके आऊँ, आपको अच्छे से उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट टाइम टेबल टू स्कोर 160 प्लस इन द केमिस्ट्री. सबसे पहले ये वीडियो आप देख रहे हो टाइम टेबल और एक स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हो, तो 4 चीज़ें आपके पास हमेशा से फिक्स होनी चाहिए. सबसे पहले अ फिक्स बुक बियॉन्ड एनसीईआरटी. एनसीईआरटी तो आप सबके पास, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा कोई एक बुक, चाहे आप किसी अच्छी कोचिंग में तो उसका कोचिंग की मॉड्यूल या कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक, पर कोई एक बुक होनी चाहिए जहाँ से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सको और वो सब. सेकेंड होना चाहिए एक फिक्स सोर्स ऑफ लेक्चर. एटलीस्ट एट दिस मोमेंट आप डिसाइड हो जाने चाहिए कि मुझे इस यूट्यूब टीचर से समझ आता है या इस कोचिंग टीचर से समझ आता है या ये पर्टिकुलर सोर्स से मुझे समझ आता है और मुझे यहीं से अपना केमिस्ट्री पूरा सीखने का है. दूसरा अ फिक्स PYQ एंड द एनसीईआरटी सोल्यूशन एंड द एग्जाम्पलर. एनसीईआरटी सोल्यूशन आपके पास पूरी रेडी होनी चाहिए, एग्जाम्पलर बुक आपकी केमिस्ट्री के लिए तो रेडी होनी चाहिए क्योंकि बहुत नीट में क्वेश्चन आते हैं. एंड लास्टली अ स्मॉल नोटबुक फॉर फॉर्मूला एंड द नेम रिएक्शन. एक खाली नोटबुक भी आपकी रेडी रहनी चाहिए क्योंकि मैं अभी आपको देखना स्टेप बाय स्टेप बताऊँ कैसे फिजिकल और ऑर्गेनिक का आपका सब कुछ कंप्लीट होगा, तो कैसे आपको सब अपने पॉइंट्स ऐड ऑन करते जाने हैं. एंड आपको लिटरली डिफरेंस दिखेगा आपको जब आपका लास्ट मंथ आएगा, जब आपको रिविजन में इतना ज़्यादा हैफाजार्डनेस रह रहा होगा. सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ जो चैप्टर निकल चुके हैं, ये फिजिकल, दिस इज इनऑर्गेनिक, दिस इज ऑर्गेनिक. जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो है नंबर ऑफ डेज जो आपको देने हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज आपको फिजिकल में देने हैं, 10 डेज आपको इनऑर्गेनिक देने और 15 डेज आपको ऑर्गेनिक में देने हैं. अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल में ये चैप्टर्स निकल गए, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री. अच्छे खासे टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर से निकल गए, इसलिए ये स्ट्रेटेजी बना पाना भी थोड़ा मुमकिन हो पा रहा है मेरे लिए. इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, मेटलर्जी, नॉट अ वेरी बिग लॉस, बट हाँ काइंड ऑफ थोड़े अच्छे चैप्टर ये भी निकल गए आपके. ऑर्गेनिक में एनवायरमेंटल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो अगेन रटना पड़ता है वो भी सब आपके निकल चुके हैं. और मैंने ये 4 to 5 आवर्स क्यों लिखा है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पूरे दिन केमिस्ट्री करो. मैंने अगर आपको कहा कि ब्रैकेट में 15 लिखा है तो 15 दिन आपको फिजिकल करना है, एवरीडे 4 से 5 घंटे आपको फिजिकल केमिस्ट्री करना है. बाकी आप पूरे दिन में अपना बायोलॉजी और फिजिक्स अगर आप कहीं एडजस्ट कर रहे हो तो हाँ आप ऑफकोर्स करो. मैं नहीं कह रहा पूरे 15 दिन से फिजिकल करो, 15 दिन सिर्फ इनऑर्गेनिक करो, नहीं वो पॉसिबल भी नहीं है, बहुत बाकी सब्जेक्ट में लूज हो जाओगे. तो एवरीडे 4 से 5 घंटे इतने दिन आपको इंडिविजुअली पार्ट को देना, आपका केमिस्ट्री में लिटरली 160 प्लस आ जाएगा. अब आपको करना क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ. सबसे पहले हम चालू करते हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी से. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपके अप्रॉक्स 6 चैप्टर और हैं, जहाँ की 11th में है आपका पीरियोडिक, केमिकल और पी ब्लॉक, और 12th में आपका कंटिन्यूड पी ब्लॉक एंड DNF ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो ये 6 चैप्टर है आपके पास. मैंने दे दिया रफली 4 से 5 दिन आपको 11th के चैप्टर को देना है एंड रफली आपको 6 दिन आपको 12th में देना है, क्योंकि 11th के चैप्टर जनरली बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्किल वाले, ये बहुत रटने का नहीं है, समझने की चीज़ें ज़्यादा है, और यही सारी समझने की चीज़ें अप्लाई होती हैं आपके 12th के चैप्टर में, जहाँ में आपको समझना भी अच्छा खासा और रटना भी बहुत ज़्यादा, और एनसीईआरटी के फैक्ट आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए. ओके, अब आपको स्टेप क्या करना है. इनऑर्गेनिक में कुछ भी उल्टा सीधा स्टेप मत करना. सबसे पहले एक अच्छा 1 शॉट लेक्चर देख लेना. एक अच्छा 1 शॉट लेक्चर मैं अपने बहुत वीडियो में बता चुका हूं, अपडेट भी कर दूंगा एक वीडियो, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर द केमिस्ट्री, जो बेस्ट टीचर्स हैं उन्हीं के 1 शॉट वीडियो देखना. और आपको अब नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने. कुछ लोग हैं ना 1 शॉट भी देखते हैं, 4-5 घंटे के 1 शॉट्स होते हैं, तो उसमें तो पॉज करके नोट्स बनाने में उनका 1-1 दिन चला जाता है. तो अगर आप 1-2 दिन सिर्फ एक चैप्टर के नोट्स बनाते चले जाओगे तो कहाँ आप 4-5 दिन में सब कंप्लीट कर पाओगे. तो आपको नोट्स तभी बनाने अगर आप यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर.
फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली आप एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो और आपको अपना बोर्ड्स देने जाना है, तो ऑफकोर्स आप 12th के चैप्टर के नोट्स बना लो कि इट्स वेरी गुड, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, आप वही नोट्स को अपने 12th बोर्ड एग्जाम के लिए यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन। लेकिन आप एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, रटने में उतनी मुश्किल भी नहीं होती, और 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर के नोट्स बनाने बैठोगे तो रेस में बहुत पीछे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपका मेन एम होना चाहिए आपकी एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी में मास्टर करना है, नोट्स बनाने से इनऑर्गेनिक में मास्टर उतने नहीं होंगे। अदरवाइज मोस्टली आई वुड प्रीफर डोंट मेक नोट्स। मैंने भी नहीं बनाए थे, मैंने कोचिंग के बनाए थे, बट एट द एंड मैं अपनी एनसीईआरटी ही रिफर करा था कि वही लाइनें याद करूं जो मुझे एमसीक्यू याद करने में मदद कर सके। ठीक है, फिर आपको मिनिमम अपनी 2 बार एनसीईआरटी रीड करनी है, आपको नॉर्मल 60 से 70 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आपको फिर वापस एक बार अपनी एनसीईआरटी रीड करनी, तो आपको डिफरेंस पता चल गया एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद। ओके देखो ये टाइप का एमसीक्यू भी आ रहा था, ये एमसीक्यू भी आ रहा था, तो अब ये लाइन को मैं और ध्यान से पढ़ूं, इसलिए मैंने 2 एनसीईआरटी रीडिंग गैप के बीच में एक बार एक एमसीक्यू प्रैक्टिस डाला है। फिर आपको पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको और क्लियर होगा ओके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है या जो इंटेक्स क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए पीवाईक्यू और एनसीईआरटी को मैंने लास्ट में रखा है एक रिवीजन की तरह आप लोग। एंड उसके बाद आपको एक पेज लेना है, उसमें सारी आपको एक्सेप्शंस और वॉलेटाइल चीज़ें लिखनी है। अब इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा भूलते हो, और या तो वो चीज़ हो जो पर्सनली आपको याद नहीं हो रही, तो पर्सनली जो याद नहीं चीज़ें हो रही उसको मैंने वॉलेटाइल कह दिया, और एक्सेप्शन जो है वो है ये आपको एक पेज पे लिख लेना है। तो एट दी एंड आपके पूरे इनऑर्गेनिक के कुछ 5-6 पेजेस होंगे जहाँ पे जो आपको भूलने की सबसे ज़्यादा तादाद पे वो चीज़ें लिखी रहेंगी और एक्सेप्शन चीज़ें रहेंगी, और जिन पे सबसे ज़्यादा नीट में क्वेश्चन भी आएगा, तो आपका दोनों कवर अप हो जाएगा। अब जैसा मैंने कहा कि ये सब के बीच में आपको क्या नहीं भूलना है, वो आपको है फुल सिलेबस टेस्ट। मैं कह रहा हूँ चाहे अगर चलो हालत बहुत ज़्यादा खराब है तो जैन और फैब ले लो, अपना यूनिट मतलब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देके पहले नॉलेज गेन करो, लेकिन मार्च से तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट चालू ही कर देना एनी हाउ। एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, तो मैं आपके लेके आऊँ ये एडुकार्ड की टेस्ट सीरीज। सो मेरे हाथ में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज एडुकार्ड की यूनिट वाइज भी टेस्ट सीरीज है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी है। सबसे पहले अगर मैं बुक को दिखाऊं तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन की गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे पहला बुकलेट, पहले तो ये बुकलेट में वो टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट आपके नीट 2024 में है, तो एक ही सेपरेट बुकलेट में इन्होंने ये चीज़ें करके दे दी है। उसके बाद आप देख सकते हो ऐसा ये बुकलेट नंबर 1 है, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मॉक है, जहाँ पे लिटरली नीट के जैसे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है। सेम आपके ऐसे दूसरा ब्लॉक है, ऐसे ऐसे 10 आपको मिलेंगे यूनिट वाइज, जहाँ पे अपने चैप्टर वाइज स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और उसके बाद आपको मिलेंगे आपको 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर भी, तो आपको दोनों 20 मॉक टेस्ट पेपर का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। हिंट्स एंड सोल्यूशन आपको एक एक के अच्छे से प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये ऑलरेडी आपके एक बहुत ही फेवरेट एडुकेटर टीचर सी पहुजा मैम ने बना के दिए हैं। आ जाते हैं हम अपने अगले स्ट्रेटेजी पे। अब आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कैसे करना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले 11th के चैप्टर है मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मो इक्विलिब्रियम और स्टेट्स ऑफ मैटर आपका निकल चुका है। एंड 12th में सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो रिडॉक्स भी उसी के साथ आप कर लेते हो, और केमिकल काइनेटिक, और सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री तो निकल गए। तो इन शॉर्ट जो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव चैप्टर था वो अब आपके निकल जाएगा। अब फिजिकल में आपको क्या करना है, 1 शॉट लेक्चर तो आपको देखना है। अब तो आप उस कंडीशन में आ चुके हो कि डिटेल लेक्चर प्लेलिस्ट वगैरह देखने का टाइम ही नहीं है, तो 1 शॉट लेक्चर देखने हैं। आपको नोट्स सबके बनाने हैं। क्यों नोट्स बनाने? क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा लेंथी है, और बार बार एनसीईआरटी रीड करना फिजिकल केमिस्ट्री में इज़ नॉट एट ऑल फ्रूटफुल। तो यहाँ पे तो आपको नोट्स बनाने इररिस्पेक्टिव 11th है 12th है, तो नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी सिर्फ एक बार रीड करो, सिर्फ एक बार रीड करो, और एक ही बार में आपको जितने एक्स्ट्रा डेफिनेशन, फैक्ट बेस्ड चीज़ें या जो नीट में आने के चांसेस आपको लगते हैं वो एक ही बार में हाईलाइट कर लो, और या तो उसको एज इट इज़ हाईलाइट पढ़े रहने दो, या तो वही लाइन को अपने नोट्स में ऐड कर लो, तो बस। लेकिन आपको एक ही बार एनसीईआरटी रीड करनी है। फिर सॉल्व मिनिमम 100 एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल। आपको 100 एमसीक्यू सॉल्व करने, उसमें आपकी पीवाईक्यू भी हो तो चलेगा, उसमें आपके एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, ये तो होने एकदम मस्ट है आपके लिए। एंड लास्ट में आपको बनानी है आपकी फॉर्मूला शीट, और फॉर्मूला शीट आपने बना ली तो अगेन आपका देखा जाए तो 6-7 पेज में आपके पूरे फॉर्मूला शीट भी आ जाएंगे जो आप अपने बनाए थे। तो आपका जैसे आपके इनऑर्गेनिक में हो गया, आपका फिजिकल में भी ऐसे सारी वॉलेटाइल चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है। तो ऑर्गेनिक में भी अगेन 11th है, आपका 12th है। 11th में आपका जीओसी और हाइड्रोकार्बन है। 12th में आपके ये सारे लंबे लंबे थोड़े चैप्टर है, हेलो अल्केन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, अमाइन, बायोमोलिक्यूल और प्रैक्टिकल। बायोमोलिक्यूल भी मैंने स्टार इसलिए बनाया कि बायोमोलिक्यूल कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आपने बायोलॉजी में भी बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर ही है डिफरेंसेस। आई नो केमिकल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बना है, वो बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेम है, आपको सब जीरो से चालू तो नहीं करना पड़ेगा। अब ऑर्गेनिक में थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले 1 शॉट लेक्चर तो आपको इधर भी देखना है। अब इधर आपको नोट्स ओनली 11th स्टैंडर्ड चैप्टर के ही बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ 11th स्टैंडर्ड चैप्टर के, क्योंकि 11th की एनसीईआरटी मुझे नहीं लगता उतनी अच्छी है कि आप नीट लेवल के एमसीक्यू सॉल्व कर सको, चाहे वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे आपके हाइड्रोकार्बन हो।
इंडिविजुअल इफेक्ट जो आइसोमेरिक हुआ, मीजोमेरिक हुआ, उतने अच्छे एग्जाम्पल नहीं दिए, उतना ब्रॉड बेस्ड चीज़ों पे नहीं दिया। इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रोफाइल एक पैराग्राफ में समझा के खत्म कर दिया है। सेम मुझे हाइड्रोकार्बन के लिए भी फील होता है। तो ये दोनों चैप्टर के आप वन शॉट देख रहे हो तो अच्छे से दिल से नोट्स बनाओ, क्योंकि इन्हीं से आपको रेफर करना है। लेकिन 12th के लिए तो मुझे लगता है एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। 12th की ऑर्गेनिक इज लिटरली मोर देन इनफ। वो आप अच्छे से कर लोगे तो लिटरली आपका 100% से भी ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर आ जाओ अपने एनसीईआरटी रीड एक बार करो और सॉल्व करो। रीड करो और सॉल्व करो इन द सेंस लाइक वही सेम सॉल्व एग्जांपल करो, एक्सरसाइज करो, इंटेक्स क्वेश्चन करो, क्योंकि केमिस्ट्री में ये 3 चीज़ें एनसीईआरटी की खुद की बहुत ज़्यादा मायने करती है। आपको मैं बता नहीं सकता, अपने कितने पुराने वीडियो मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया कि देखो लिटरली उन्होंने वैल्यू तक चेंज नहीं किया, यही सेम सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को उन्होंने अपने उसमें डाल दिया। फिर आपको PYQ और क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा मैंने कहा, एंड मेक्स द नेम रिएक्शन एंड ट्रेंड्स की शीट। अब जैसे आपने इनऑर्गेनिक में वॉलेटाइल चीज़ों का और एक्सेप्शन का बना लिया था शॉर्ट नोट, फिजिकल में आपने फॉर्मूला का बना लिया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है आपको जितने भी नेम रिएक्शंस होते हैं पर्टिकुलर साइंटिस्ट के बेस पे जो नेम रिएक्शन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो भी ट्रेंड होते हैं, ये हीटिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, या इलेक्ट्रोफाइल एनर्जी है, तो अलग अलग जो सब ट्रेंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनका आपको वही सेम शीट में बना लेना इंडिविजुअली चैप्टर वाइज। तो जो आपने तो शीट बना ली है ना आपने तीनों सब्जेक्ट की, फिजिकल की, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की, आधा तो 40% आपके MCQ यही से सॉल्व हो जाने वाले हैं। और उसके अलावा आपने जो वन शॉट लेक्चर देखे, जो नोट्स बना और ये सब चीज़ें, उससे आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। सो दिस वॉज द परफेक्ट केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी, जो आप लिटरली 40 टू मैक्स 45 डेज में आप पूरा अपना केमिस्ट्री 0 to 160 प्लस अचीव कर सकते हो, अगर आप ये सिस्टमेटिकली करो। क्योंकि आज के नीट एस्पिरेंट के पास डेडिकेशन तो बहुत है, वो सारे 22 लाख एस्पिरेंट्स के पास है, फैसिलिटीज़ भी वो सारे 22 लाख एस्पिरेंट्स के पास है। यूट्यूब पे चाहे चले जाओ, PW इतने लोग कोर्सेज में सब अपने निकाल रहा है। तो आजकल लोगों के पास कमी किसी चीज़ की नहीं, कमी है एक अच्छे गाइडेंस की और काम करने के तरीके की। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आप लोग को पता चले कि काम करने का तरीका कितना मैटर करता है। सिर्फ ब्लंटली कोई भी कहीं से काम चालू मत करो, तो एक स्कीमेटिकली ऐसा प्लान बनाओ और ऐसे प्लान को फॉलो करो, एक परफेक्ट जगह से अपनी प्रैक्टिस करो। तो यू कैन जस्ट गो एंड डेफिनेटली बाय दिस अमेजिंग टेस्ट सीरीज। अगर आपने कोई और भी टेस्ट सीरीज ले ली, मैं कह रहा हूँ गिव इट अ ट्राई, इट्स लिटरली वन ऑफ द बेस्ट सीरीज। एंड आप ऐसी टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको रियलिटी पता चलेगा कि लिटरली नीट का पेपर कैसा आता है। जब आपने सब सही चुना होगा तभी आपको अपने रिजल्ट में भी वो परफेक्शन देखने को मिलेगा। तो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो it was helpful for you, and please do join my telegram channel जहाँ पे ऑलरेडी 40,000 प्लस एस्पिरेंट्स हैं जो ऑलरेडी काफ़ी बेनिफिट्स उठा रहे हैं। मैं टेलीग्राम पे बहुत चीज़ें डालता रहता हूँ, नोट्स भी डालता रहूँगा, इसके सिलेबस वगैरह भी डालता रहूँगा। और एल्स यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल राइट हियर बिलो, और आप मुझे DM कर सकते हो। मैं आप सबके DM को ऑलमोस्ट रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ, कभी कभार थोड़ा बहुत लेट हो जाता हूँ, बट इट्स फाइन। सो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।